सर जी, सर जी, इकबाल साहब, बाजी, ओ बाले ओए। कौन है? सर जी, कहाँ हैं आप सर? सर आपके दफ्तर का सामान भी आज आप ही की आवाज में बोल रहा है सर। कौन है? बोल रहा हूँ। मगर सर आप हैं कहाँ? क्या? ओ सर जी, ऐसी उम्र में ऐसी क्यूट हरकतें आपको जेब नहीं देती। यार मैं क्यूट हरकत नहीं कर रहा हूँ यार, मैं तो छुप रहा हूँ। ना सर जी, ये छुपन छुपाई भी खेलना ना आपको जेब नहीं देता। ओ यार छुपन छुपाई नहीं, मैं यार इंस्पेक्टर तबस्सुम है ना, उससे छुप रहा हूँ। ओ यार मैं 1.5 घंटा लेट आया था ना। ओ लो सर जी, फिर आप बाहर आ जाए क्योंकि फोफो डर के दिन अब खत्म हो गए हैं। मतलब सर ये कि आप बाहर आए ना आराम से, फिर बताता हूँ आपको। ओ यार ऐसे यार इंस्पेक्टर तबस्सुम ने देख लिया ना तो बस। ओ सर जी देखेंगी कहाँ से, वो यहाँ होंगी तो देखेंगी ना सर। अच्छा जी सर, छुट्टी पे गई है। ओ सर छुट्टी पे कहाँ गई है, मगर सर जी उनकी अपनी छुट्टी हो गई है। अच्छा जी सर। वो नहीं सर, वो वाली छुट्टी नहीं, मतलब ये कि सर उनका वो तबादला हो गया है। तबादला हो गया? किधर? जी सर, सर जी वो हड़प्पा। हड़प्पा? ये वो मोहनजोदड़ो वाला हड़प्पा तो नहीं है? ओ जी सर वही वाला। जिंदगी में पहली दफा वो बिल्कुल ठीक जगह पे गई है। खैर वो लेडी पुलिस के साथ साथ वो सारे कदीमा वालों के लिए नवाजरात का रोल भी अदा कर सकती है। ओ बेशक सर, मगर सर मैं आपको एक बात बताऊं, आज से याशी के दिन फिर से शुरू। अब आप जितना मर्जी थाने में लेट आए सर, और आए भी ना कभी कभी। और नहीं सर जी आइएगा जरूर, वरना आपके बगैर अब ये थाना कौन चलाएगा सर। अच्छी बातें करने लग गए। हेलो सर। जी सर मैं आ रहा हूं सर। ले भी करने मैं तो डीआईजी साहब के पास हो गया है, तुम इतनी देर बोतलों का इंतजाम करो, सारे थाने को ट्रीट है। सर ट्रीट? वाकई सच्ची सर? तुम्हारी तरफ से? मगर सर मेरी तरफ से क्यों? चंदा तुम भी तो लेट आया करोगे ना। ठीक है जल्दी करो। हाय काने। लीजिए जी। जी अब कम से कम आप तो मुझे काना ना कहा के। काना ना कहूँ तो क्या नाना कहूँ? अच्छा ना ना। अच्छा मुझे ये बताओ, उस रिपोर्ट पर तुमने इकबाल साहब के साइन करवा दिए? ओ जी जी बिल्कुल। अच्छा तुम ये करना कि उसको मेरे कमरे में भिजवा देना, ठीक है? थैंक यू। लीजिए जी। हाँ जी। अरे जी आप जी इस तरह जी ना कहा करे, मैं ना शर्मा जाता हूँ। अच्छा जी। फिर जी अल्लाह जी। अच्छा जी खैर छोड़िए, आप मुझे ये बताएं, हम उसे कोई काम के अलावा बात नहीं कर सकती? काम के अलावा और क्या बात करूं? ओ जी यही कि मेरा शादी का क्या प्लान है, मुझे मैं आने वाली जिंदगी में क्या करने वाला हूँ, और कुछ। और तुम कब बड़े होगे? ओ जी मैं 24 साल का हो गया हूँ। मैं तुम्हारे कल की बात कर रही हूँ काने। फिर काना? काना ना कहूँ तो और क्या कहूँ भाई? अब जी अलीजे जी, काना तो मैं और लोगों के लिए हूँ, आप तो मुझे कानू कह सकती हैं। कानू? हाय कितना क्यूट लगता है आपके मुंह से, एक दफा फिर कहिए ना। बाहर में जाओ कानू। हाँ अलीजे जी आपके मुंह से तो बेइज्जती भी बड़ी प्यारी लगती है। हो अलीजे। देखो जी सर मैं देख रहा हूँ सर, आपको डाइटिंग के लिए मेरा ख्याल है 2 महीने की जरूरत है सर। तुम्हारे वजन की बात कर रहा हूँ। मेरे वजन को क्या हुआ है सर, डील डोल वाला जिस्म है सर, और कमर तो सर हिरनी जैसी है। ये हिरनी क्या हाथ हिरनी खानदान से है सर? और अगर तुम्हारा पेट इसी स्पीड से बढ़ता रहा ना तो एक दिन तुम्हारा पेट नापने के लिए फीते की नहीं रस्से की जरूरत पड़ेगी। तो लगता है सर आप ड्रामे वगैरह बहुत ज्यादा देख रहे हैं। सॉरी सर। सॉरी तो अच्छा, देखो जरा अजीब बेहंगम पुलिस वाला नजर आ रहा है सर। ये आप मेरी कारकर्दगी देख के कह रहे हैं कि मेरी कमर? दोनों ये पेट अंदर कर भाई। वो तो कर लिया सर, लेकिन एक मसला है सर। क्या मसला है? सांस नहीं आ रहा सर। सांस आएगा कैसे? इतना बड़ा पेट है, सांस बेचारा तो नीचे ही कहीं गुम हो जाता होगा। बच गए? ये लो फाइल, और केस मैंने तुम्हें ब्रीफ कर दिया। जी सर। और इस दफा ये फाइल मैं तुम्हें पहले इसलिए दे रहा हूं कि तुम भी केस सॉल्व करने की कोशिश करो। सर लेकिन पिछली दफा कातिल तो मैं नहीं पकड़ा था ना सर, है ना सर? वो इसलिए कि वो बेचारा असली कातिल था ही नहीं। सर आप फिक्र न करें सर, मैं ये केस सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, अगर इंस्पेक्टर खोजी ने तुमसे पहले सॉल्व कर लिया तो बाद में मुझसे शिकवा न करना। आप फिक्र ही न करें सर, मैं भी देखता हूं कि खोजी मुझसे पहले केस कैसे सॉल्व करता है। बड़ी छींके। एक बार ये छींकों का तो मैंने सुना था, ये मगर छींके क्या होती हैं? चाइना में जो झींके मारते हैं उनको छींके कहते हैं। तुम्हारी जनरल नॉलेज वैसे बहुत गुड है। थैंक यू। आप छींके को मार रहे हैं?
आपको याद कौन कर रहा है? मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ। तुम्हारे अलावा भी मुझे खासे लोग याद करते हैं, पता है? अच्छा, कौन? आपकी 6 मंगेतरों के अलावा आपका दर्जी, आपका धोबी और हाँ नहीं, एक तो मेरा दिमाग नहीं चल रहा था, ऊपर से ये एक बात मैं बात नहीं करना चाहता। क्यों बात नहीं करना चाहते? क्योंकि तुम मेरी बातों की गहराई में डूब जाओगे। मैं नहीं डूब सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास ट्रैक्टर की टायर वाली ट्यूब है। वैसे तुम्हारी अखलाक के लिए अर्ज है कि डीआईजी साहब ने वो केस की फाइल मुझे भी दी है। अब देखते हैं कि ये केस पहले कौन सॉल्व करता है। यार तुम केस सॉल्व कर लो, मैंने नहीं करना। ऐਵੇਂ नहीं करना, तुम्हें करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी नाक है। क्या मतलब? मतलब है कि तुम्हें नाक साफ करना पड़ेगा। सारा नस्ल बहर है। तुम केस की बात करोगे नाक की? नाक की, क्योंकि चंदा केस तो मैं सॉल्व करने वाला हूं। लेकिन टेक केयर खोजी। केस तो मैं ही सॉल्व। नजला लगवा दिया खोजी। गोली मारू मारू गोली। सर खुदा के वैसे इसको तो उतार दे। यार मैंने नीचे बनियान नहीं पहनी हुई। मैं बनियान की बात नहीं कर रहा, रुमाल की बात कर रहा हूं। ये तो तुम्हारे फ्लू की वजह से। सर मेरा कोई बर्ड फ्लू नहीं है, नॉर्मल सा फ्लू है, कुछ नहीं होता आपको। देखने में यार मरवा देना मुझे कहीं। मेरी तो इंश्योरेंस भी नहीं हुई। सर मैं आपको कह रहा हूं ना, कुछ भी नहीं होता, उतारे इसको। क्या हाल है तुम्हारा? बिल्कुल जुकाम है। खैर, एक अजीब सा केस है भाई। सर आज तक हमें कोई बंदों के पुत्र वाले केस मिला है, हमेशा से हम लोग को। खैर वैसे भी मुझे इकबाल ने सब कुछ बता दिया है। वो तो मैंने ऐसे ही इकबाल को फाइल पढ़ने के लिए दी थी, उससे कौन सा केस सॉल्व हो जाना है। लगता है आपको मेरी सलाहियतों पर अब शक होना शुरू हो गया। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैंने इकबाल का दिल रखने के लिए उसको फाइल दी थी। मैंने कहा ऐसे जरा फाइल के साथ थोड़ा सा खेल लेगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। चलिए। वो तुमने स्टार हॉस्पिटल का नाम तो सुना हुआ है? ओ जी, जहां से नुमान इजाज ने अपनी मूछें शेव करवाई थी। उस हॉस्पिटल के 2 मालिक थे, डॉक्टर इकरार और डॉक्टर इनकार। पिछले दिनों डॉक्टर इकरार की डेथ हो गई और मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक उसको हार्ट अटैक हुआ है, क्योंकि वो स्मोकर भी था। और अब उस हॉस्पिटल को डॉक्टर इनकार अकेला ही चला रहा है। क्यों, उसने मरने से इनकार कर दिया? नहीं, डॉक्टर इकरार की सारी फैमिली मुल्क से बाहर है और उसके मरने के बाद भी वो इस हॉस्पिटल को चलाना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर इनकार ने अचानक जिद शुरू कर दी है कि हॉस्पिटल बेचना है। मगर वो तो खासा महंगा हॉस्पिटल है। एग्जैक्टली, और पिछले 3 साल से प्रॉफिट में जा रहा है। तो फिर ये बेकार साहब? बेकार नहीं यार, इनकार। जी सर, मेरा वही मतलब था, ये इनकार साहब उसको बेचना क्यों चाह रहे हैं? इसी बात की तो खोज लगानी है हमने। हाँ, ये रही फाइल उसकी, इसकी डिटेल्स पढ़ लो अच्छी तरह से। ओके। और एक बात का ध्यान रखना, काफी इन्फ्लुएंशियल आदमी है वो, जरा ध्यान से। ठीक है सर। ठीक है। हाँ, डॉक्टर्स के पास तो तुम जा रहे हो, ये जुकाम की गोलियां भी ले लेना। ओके सर। जहां एक तरफ इकबाल सीनियर अभी सोच रहा था कि वो केस की इन्वेस्टिगेशन कहां से शुरू करे, वहां मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन पर निकल चुका था और मेरा पहला स्टॉप था डॉक्टर इकरार का बिजनेस पार्टनर डॉक्टर इनकार। तो आप हैं डॉक्टर इनकार? जी, सिर्फ नाम का। कुछ कहा आपने? जी। मेरा मतलब है कुछ कहा आपने? जी, सिर्फ नाम का। डॉक्टर साहब आपके नाम का मतलब क्या है? इकरार की जिद है। तभी आपके दोस्त का नाम इकरार था? जी, उसके इकरार और मेरे इनकार होने की वजह से हमारी जिंदगियों में बहुत बैलेंस था। हम दोनों मुज़क्कर मुअन्नस और वाहिद जमा की तरह की जोड़ी थे। इस बात के पीछे जो भी लॉजिक था उस तक तो मेरे फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते। आपकी बहुत दोस्ती थी उनके साथ? जी, भाइयों से भी ज्यादा। क्यों? इसलिए कि हम दोनों के भाई नहीं थे। गुड पॉइंट। इकरार और मैं मेडिकल कॉलेज में मिले थे। हम दोनों ने एक साथ डॉक्टरी पास की, एक साथ हॉस्पिटल खोला और फिर डॉक्टर साहब प्लीज थोड़ा, आपकी तो आंसू भी नहीं निकल रहे। इसलिए कि ग्लिसरीन जो खत्म हो गई है। बहरहाल ठहरे, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। और फिर एक दिन
प्लीज डॉक्टर साहब प्लीज, रोने धोने से कोई फायदा नहीं होगा, मैं आपका दर्द समझता हूँ। बहुत बेहतर। तो आप कुछ कह रहे थे? ओ जी डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपना हॉस्पिटल क्यों बेचना चाहते हैं? क्योंकि मैं कनाडा शिफ्ट हो रहा हूँ। मगर केबल टीवी तो यहाँ भी आ गया। मेरा मतलब है कि अपना प्रॉफिटेबल बिजनेस छोड़ के आप वहां क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इस बिजनेस के साथ इकरार की बहुत सी यादें वाबस्ता थी। आप तो जानते ही हैं कि इकरार के बिना इनकार क्या। वाह, क्या खूबसूरत लाइन कही है डॉक्टर साहब। लगता है आप दोनों की बहुत दोस्ती थी। बेशक। डॉक्टर साहब, आपको नहीं कभी लगा कि इकरार साहब की मौत महज एक हादसा ना हो? क्या मतलब? मतलब हो सकता है उनका किसी ने कत्ल किया वो इकरार की डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई है। वो स्मोकिंग बहुत करता था, मैंने उसे काफी मना किया कि स्मोकिंग ना किया करे, लेकिन वो नहीं माना। लेकिन उनकी उम्र तो सिर्फ 40 साल थी। तो 40 साल के बंदे को हार्ट अटैक हो सकता है। वो तो आपकी बात ठीक है, मगर उसकी डेथ नेचुरल हुई है। प्लीज हैव अ सीट डॉक्टर साहब। जिस रात डॉक्टर साहब की मौत हुई उस दिन आप लोगों के हॉस्पिटल में हेपेटाइटिस सी से बचने के लिए टीके लगे थे? जी, ये इकरार ही का आइडिया था कि स्टाफ के तमाम मेंबरान को फ्री टीके लगने चाहिए। आपको भी लगा? जी, मुझे भी और इकरार को भी। दर्द तो नहीं हुई? जी, मेरा ख्याल है अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए मुझे इजाजत दीजिए। जी जी, बिस्मिल्लाह, खुदा हाफिज। जी, मेरा मतलब है आप मेरे दफ्तर में मौजूद हैं, मैं आपके ऑफिस में नहीं हूं। सही कह रहे हैं आप। वो दरअसल में ऑफिस आपका अच्छा है, कूलर ठंडा है जरा। तो मैं जाऊं? जी। चाय भी नहीं आपने पूछी। डॉक्टर इनकार से मिलकर मुझे कोई खास क्लू ना मिला, मगर एक बात की समझ नहीं आ रही थी कि एक बंदा अपना प्रॉफिटेबल बिजनेस छोड़ के क्यों जाएगा। दोस्ती की खातिर छोड़ने वाला वो बंदा लग नहीं रहा था। खैर, ये सवाल अपने जहन में रखते हुए मैं मरहूम डॉक्टर इकरार के फैमिली डॉक्टर इख्तियार के घर की तरफ चल पड़ा। तो आपको किस चीज पे इख्तियार है डॉक्टर इख्तियार? सिर्फ नाम पर। इसके अलावा? जी, मैं डॉक्टर इकरार का फैमिली डॉक्टर था। डॉक्टर के फैमिली डॉक्टर की पोस्ट मैंने पहली दफा सुनी थी। एक डॉक्टर के फैमिली डॉक्टर होकर आपको कैसा महसूस होता है? जी बस डॉक्टर साहब महसूस होता। डॉक्टर इकरार को हार्ट का कोई मसला था? जी नहीं, वो अपने दिल का बहुत ख्याल रखते थे। यही वजह है कि उन्होंने आज तक शादी भी न की। तो फिर एक बंदा 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक कैसे करवा सकता है? यही बात तो मेरी समझ से भी बाहर है कि उन्हें हार्ट अटैक कैसे हुआ। सुना कि वो बहुत ज्यादा सिगरेट पीते थे, कहीं इसकी वजह से? नहीं, सिगरेट पीते थे। मतलब ये कि उन्हें सिगरेट छोड़े हुए 3 माह से जायद का अरसा गुजर चुका था। क्या? यही वो बात है जो अब तक मेरी समझ से बाहर है कि उन्हें हार्ट अटैक कैसे हुआ। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। हमें भी नहीं पता। आप चाहते क्या हैं? सच बताएं, आपसे गप्पे मारना। जी? ओ जी, आप तो एम ही टेंशन ले रही है, हम तो बड़े इंसान दोस्त पुलिस वाले हैं जी। आप मुझे ये बताइए कि मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ? दूध पत्ती का इंतजाम हो सकता है? तो आपको गोल वाले बिस्कुट बहुत पसंद है जी। वो नहीं करें, तुम्हें तो पता ना यार, मेरी ही तरह डाइटिंग चल रही है। समोसे शमोसे हो जाए तो काम बन सकता है। मैं अंदर आ सकता हूँ? कभी आप दोनों मेरे से पहले यहाँ कैसे पहुंच गए? क्या करें चंदा, हमारी काम करने की स्पीड जरा तेज है। आप अतीक ऑर्डर जी? हैं? तो मैं नुमाने जा रहा हूँ। तो फिर मैं तो हुमायूं शहीद ही हुआ ना। हुमायूं शहीद मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा, और इतनी मोटी टोन वाला नुमान एजाज मैंने भी नहीं देखा। Excuse me, मैं अतीका ऑर्डर नहीं, समीना ऑर्डर हूँ। सॉरी। खूबसूरत लड़कियों को सॉरी कहना इसकी आदत है। अगर आप लोग की तफ्तीश होगी तो तशरीफ ले जाएं। ओ जी, हम तो चले ही जाएंगे। ओहो गाने चुप। हाँ जी, फिलहाल हम चलते हैं
और वैसे भी अब हम मिलेंगे तो केस सॉल्व होने के बाद देखते हैं। अच्छा टेक केयर खोजी। खैर, मेरा नाम है इंस्पेक्टर खोजी। मैं अब किसी और पुलिस वाले से नहीं मिलना चाहती। मगर मैं कोई आम पुलिस वाला नहीं, मैं कुछ हटके हूँ। वो कैसे? क्योंकि मेरी होर्डिंग्स लगी हुई हैं। क्या? मेरा मतलब है कि जी मैंने सिर्फ आपसे 5 मिनट आपके टाइम की मुझे चाहिए। मैंने आपसे सिर्फ 2-3 सवाल पूछने हैं। मगर सिर्फ 5 मिनट। ठीक है, प्लीज हैव अ सीट। इसका मतलब है कि इकरार साहब खासे हेल्पफुल इंसान थे। जी बिल्कुल, उन्हीं की वजह से तो ये हॉस्पिटल चल रहा था, वरना तो डॉक्टर इनकार कब का इसे बंद करवाकर मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल करवा चुके हो। लाइसेंस कैंसिल क्यों? 2 बार मरीजों का ऑपरेशन करते हुए उनके जिस्म में कैंचियां छोड़ चुके थे। क्या? जी बिल्कुल, बल्कि अब तो उन्हें मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से वार्निंग भी मिली हुई थी। कैंची छोड़ दी थी? काफी कमजोर याददाश्त के मालिक लगते थे। तो और क्या, ऐसे कैसे कोई पेशेंट के अंदर कैंचियां छोड़ सकता है? वो तो डॉक्टर इकरार ने उन्हें बचा लिया था। ओके। कैंचियां पेट में छोड़ दी, जरूर वापस निकालने पे डॉक्टर इनकार ने इनकार ही कर दिया होगा। ऐसी याददाश्त के साथ तो उनको अस्पताल भेज ही देना चाहिए, क्योंकि अब उनको कैंचियां याद करवाने के लिए डॉक्टर इकरार जो नहीं मौजूद। लेकिन फिर भी न जाने क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा था। आखिर क्यों? क्यों क्यों क्यों? हेलो जी, इंस्पेक्टर खोजी, आप कैसे हैं? बिल्कुल अम्मी पे गया हूँ। मैं आपसे नहीं, आपके जुकाम की बात कर रही हूँ। खैर, मेरा जुकाम वैसे का वैसे ही है। क्या हुआ? लगता है केस सॉल्व करने में आपको कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हुई। कामयाबी? एक 40 साल का डॉक्टर मर गया जो कि बिल्कुल फिट था, और 3 महीने पहले उसने स्मोकिंग करना भी छोड़ दी। उसके पर्सनल डॉक्टर के मुताबिक वो बिल्कुल A1 कंडीशन में था, ना ही उसकी किसी से दुश्मनी। फिर उसको हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? कोई एंगल नहीं पता। तो हो सकता है किसी ने उसे जहर दे के मार दिया हो। हेपेटाइटिस सी के टीके में? मुझे तो नहीं रिपोर्ट में नजर आया। हो सकता है उसकी हेपेटाइटिस वाले टीके से डेथ हो गई हो। क्या? वो भी नहीं नजर आया। तो फिर क्या नजर आया? वो निकोटीन। लेकिन वो तो 3 महीने पहले सिगरेट छोड़ चुका था, तो उसके ब्लड में निकोटीन नजर कैसे आ सकती है? क्या उसने लिक्विड निकोटीन का इंजेक्शन लगाया था? ये लिक्विड निकोटीन क्या होती है? हाँ, वो सिगरेट में जो निकोटीन होती है ना, उसके लिक्विड फॉर्म को लिक्विड निकोटीन कहते हैं। अगर वो ज्यादा लग जाए ना तो बंदा गया। ये सब आपको कैसे मालूम? वो रात को ना मैंने फिल्म देखी थी ना, तो उसमें ना एक कातिल ने बंदे को ना लिक्विड निकोटीन का इंजेक्शन लगा दिया था, और बंदा ओवरडोज की वजह से मर गया था। क्या? लतीफ! हाँ, मेरा नाम तो लीजे है। आप नहीं बोल रहे। ओ सर जी, हमें तो कोई सुराग ही नहीं मिला। और चलो, अगर सुराग नहीं मिलेगा तो ड्रिल मशीन से सुराग कर लेंगे, और क्या। ओ सर जी, दीवार में सुराग नहीं करना सर, केस में ढूंढना है। हेलो लतीफ, डॉक्टर इकरार और इनकार ने पिछले 3 महीने में जितने भी ऑपरेशन ऑपरेट किए, मुझे उन सबकी रिपोर्ट चाहिए। तमाम पेशेंट्स के नाम और उनके पते फौरन। ये लो। ये क्या है? हमने केस में सुराग ढूंढ लिया। मोहम्मद अलीम। कब हुआ था ऑपरेशन? अप्रैल में। अच्छा सुनो, उसके घर जाओ, उसको हॉस्पिटल लेके जाओ और उसका एक्सरे करवाओ अभी। ओ सर जी, ऐसे सुराग तो चूहे भी कर लेते हैं। क्या मतलब है? कुछ नहीं सर, मैं तो बस सर यही कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग सर यहाँ बैठे हुए हैं, और वहाँ खोजी न जाने पता नहीं क्या कर रहा हो। क्या? जबरदस्त। वो सारी अखबार की क्लिपिंग्स अभी मेरे ऑफिस में लेके आओ फौरन। ये जी साहब। हेलो सर, खोजी बोल रहा हूँ जी। मुझे क्या मिल गया? नहीं सर, करोड़पति स्कीम वाली टिकट नहीं, मुझे कातिल मिल गया है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ताकि आप मजीद इनकार ना कर सके। मगर मेरे नाम में इनकार है। अब सिर्फ नाम तक ही रहेगा। हैव अ सीट। मतलब डॉक्टर साहब, अलीम मोहम्मद को जानते हैं आप? मोहम्मद अलीम? जी नहीं। हैरानगी की बात है,
आज से 3 महीने पहले आपने उसका पेट फाड़ा और अब आपको यही नहीं पता कि वो है कौन? मैं कुछ समझा नहीं। मोहम्मद अलीम वही शख्स है जिसका आपने 3 महीने पहले अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया था। कुछ याद आया? अच्छा, हाँ, याद आया। वो असल में इतने ऑपरेशन किए हैं कि मैं भूल गया था। डॉक्टर साहब, क्या ये बात सच नहीं कि पिछले 1 साल में आपने 2 ऐसे ऑपरेशन किए कि मरीजों के पेट में आपने कैंचियां भूल गए? मेडिकल एसोसिएशन ने आपको 2 दफा वार्निंग भी दी कि अगर आपने तीसरी दफा इसकी गलती की तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ये किसने कहा? किसने कहा? ये अखबार की क्लिपिंग्स हर चीज की गवाही देती हैं। वो डॉक्टर इकरार ने आपकी 2 दफा मदद करने की कोशिश की, लेकिन तीसरी दफा उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि वो एक शरीफ इंसान थे। मगर आपने फिर से इस साल वही गलती की और अली मोहम्मद के ऑपरेशन में आपने उसके पेट के अंदर ना ही सिर्फ कैंची, आपका मोबाइल फोन भी जो 3 महीने पहले चोरी हुआ था वो भी आप इसके अंदर भूल गए थे। जी मेरा मोबाइल फोन? जी सर। और इसके साथ साथ इस बात का सिर्फ इकरार साहब को इल्म था। उन्होंने आपकी 2 दफा तो मदद की मगर तीसरी दफा मदद करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो एक शरीफ इंसान थे और आपने इस चीज का नाजायज फायदा उठाया। हेपेटाइटिस सी वाले दिन आपने उन्हीं के टीकों के अंदर जहर भर के उनको इंजेक्ट कर दिया। ये झूठ है, ये झूठ नहीं है। और अब आप भाग के कनाडा जाना चाहते हैं ताकि आपका लाइसेंस बचा रहे? बिल्कुल नहीं। जी हाँ, और इसीलिए आपने उस हेपेटाइटिस सी के टीके के अंदर जहर मिला के अपने साथी को लगा दिया। मगर वो जहर से नहीं मरा। आप ये कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि उस टीके में जहर नहीं बल्कि लिक्विड निकोटीन था। ये बात आपको कैसे मालूम? शायद इसीलिए कि उनकी बॉडी में निकोटीन लेवल बहुत ज्यादा था। हाँ। मगर आप शायद भूल चुके हैं कि डॉक्टर इकरार ने 3 महीने पहले ही स्मोकिंग करना छोड़ दी थी और जो निकोटीन लेवल उनकी बॉडी में से मिला वो उस इंसान का हो ही नहीं सकता जिसने 3 महीने पहले सिगरेट को हाथ में लगाया हो। मैं आप इनकार नहीं करेंगे? अंदर आओ भाई, गिरफ्तार करो डॉक्टर साहब को। हाँ, इनके रिमांड का भी बंदोबस्त करो। वेरी गुड खोजी, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छी। लेकिन ये क्लूज तुम्हें कहां से मिले? सर वो मैंने अली काफी मेहनत करनी पड़ी मुझे। अच्छा यार, एक बात सुनो, वो मेरी सास पिछले 2 महीने से जब भी घर आती हैं तो उनके आने से ढूंढ 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 की आवाजें आती। मतलब कि 2 महीने पहले उनके अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था और मेरा मोबाइल भी छोटे वाला 2 महीने पहले से गुम है। इसका एक ही हल है। वो क्या भी? आउटगोइंग बंद करवा दे। सही जगह पे ट्रांसफर हुआ। खैर, सारे कदीमा वालों सिर्फ जुकाम की बात कर रही हूँ। तुम्हें तो करना पड़ेगा सॉल्व। क्यों? नहीं, सॉल्व नहीं। हाँ, तुम्हें तो करना पड़ेगा। ये मुझे दोबारा बताना नहीं। तुम सॉल्व कर लो यार। ऐਵੇਂ नहीं करना, तुम्हें करना पड़ेगा। तुम सॉल्व कर लो यार। ऐਵੇਂ नहीं करोगे।